हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने अपनी जो समरी है द थीफ स्टोरी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आप ये वाला वीडियो देखना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करके लिंक देख लेना वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे MCQs, द थीफ स्टोरी के MCQs। तो हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट MCQ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। जो हमारे पास ये थीफ जो ऑथर है द थीफ स्टोरी का, उसका नाम क्या है? आपको पता है इसका नाम क्या है? उसका नाम है रस्किन बॉन्ड, मीन्स बीबर। सेकेंड MCQ, यहाँ पे सेकेंड MCQ क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड? यहाँ पे एक वर्ड दिया है अनलाइंड। अब आप बताओ कि इसका मीन क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है? In a line showing no sign of worry or anxiety, none of the above. इसका आंसर है बी पार्ट, showing no sign of worry और anxiety। अब यहाँ पे जो सेंटेंस ही दिया है बी पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चिंता का कोई साइन नहीं दिखा। नेक्स्ट है थर्ड MCQ, व्हाट वॉज हिज नेम? उसका नाम क्या है? किसका नाम? ऑथर का नाम। ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। अब रस्किन बॉन्ड तो ऑथर का नाम है, बट हमारे चैप्टर के अंदर इसका नाम क्या है? इस चैप्टर के अंदर इसका नाम है हरी। सबको पता है हरी सिंह है इसका नाम, ए पार्ट हरी। फोर्थ MCQ, व्हाट वाज द बॉय एज? अब जब हम समरी पढ़ रहे थे, समरी स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में क्या दिखा था? स्टार्टिंग में लिखा था कि जो नरेटर है वो इस स्टोरी में चोर है, और वो 15 ईयर्स का था जब वो 25 ईयर्स के अनिल से मिला। मीन्स अब आपको पता चल गई होगी इसकी एज है 15, ए पार्ट। फिफ्थ पार्ट, अब अनिल की एज पूछी है। अनिल की एज आपको अभी भी पता चल गई, अनिल की एज है बी पार्ट 25। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल? जो नरेटर है उसने अनिल को कैसे डिस्क्राइब किया है? जैसे कि कल हमने समरी के अंदर करेक्टर स्केच भी पढ़ा था अनिल का। उसमें उसने बताया था उसको कि वो सिंपल है, काइंड है, इजी गोइंग है। मीन्स ये तीनों ABC तीनों है। मतलब मीन्स इसका जो लास्ट पार्ट दिख रहा है, मीन्स वो इसका आंसर है। ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। सेवेंथ, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम? जब जो बॉय है, जो नरेटर है, वो अनिल से मिला था, तो अनिल क्या कर रहा था उस वक्त? कुकिंग, वॉचिंग अ मैच, प्लेइंग, राइटिंग एन आर्टिकल। तो जब जो बॉय है वो अनिल से मिला था, तब वो एक मैच देख रहा था। जैसे कि अनिल के कैरेक्टर स्केच में बताया था कि जो अनिल है उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या थी? उसकी फेवरेट स्पोर्ट थी रेसलिंग। तो वो देख रहा था मैच उसका, ठीक है। इसका बी पार्ट आंसर है वॉचिंग अ मैच। एट MCQ, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल? जो नरेटर है वो कैसे फ्रेंड बना अनिल के साथ? फ्लैटरिंग हिम, टीजिंग हिम, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए पार्ट, फ्लैटरिंग हिम। अब आप सोचोगे कि फ्लैटरिंग क्या होता है? अब फ्लैटरिंग हिम का मतलब होता है उसकी चापलूसी करना, ठीक है। नाइन्थ MCQ है, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर? जो बॉय है उसने अनिल से किस चीज़ के लिए पूछा? टू गिव हिम फूड, टू एम्प्लॉय हिम, टू गिव हिम मनी, टू टीच हिम। जो बॉय है उसने अनिल से पूछा था कि क्या तुम मुझे नौकरी पे रखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, टू एम्प्लॉय हिम। टेंथ है, हाउ ऑफ्टन डिड ही चेंज हिज नेम? वो कब अपना नाम चेंज किया करता था? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हर महीने, हर मंथ अपना नाम जो है वो चेंज करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो अपने पुराने मालिकों से बचना चाहता था, और पुलिस की गिरफ्तारी से भी बचना चाहता था। तो इसका आंसर है सी पार्ट, एवरी मंथ।
11th क्वेश्चन, ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था, ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसमें इसका मतलब है कि वो अपना नाम क्यों चेंज करता था, किस चीज़ के लिए करता था वो चीज़। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था कि वो अपने पुराने पुलिस की गिरफ्तारी से बचना चाहता था और पुराने मालिकों से बचना चाहता था, मीन्स पुलिस एंड एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर है डी पार्ट, बोथ ऑफ देम। 12th, व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। अनिल को उसने क्या नाम बताया था अपना? हरी सिंह, सबको पता है। ठीक है, इसका आंसर है सी पार्ट, हरी सिंह। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग। यहाँ पे पूछा है कि आपका जो वर्ड दिया है ग्रंटिंग, इसका मतलब बताओ। मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड, से समथिंग विच इज क्लियरली ऑडिबल, शूटिंग, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड। अब आप इन आर्टिकुलेट साउंड की बात करो तो इसका मतलब होता है कि धीरे से बोलना। 14, हाउ वॉज द मील ही कुड फर्स्ट नाइट। जब उसने फर्स्ट नाइट अपनी जो खाना बनाया था वो कैसा बना था? डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, फिंगर लिकिंग गुड, टेरिबल। तो वो खाना इतना बेकार बना था, इतना ख़राब बना था कि उसको वो बाहर फेंकना पड़ा, डॉग्स को देना पड़ा। तो इसका आंसर है डी पार्ट, टेरिबल। 15, हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हिज फूड। अब आप बताओ कि उसने खाने का क्या किया था। अभी बताया मैंने आपको, खाने को उसने डॉग्स पे बाहर फेंक दिया था, डॉग्स के पास, मीन्स इसका पार्ट है, इसका आंसर है डी पार्ट, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। 16, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस टू हिम टू टीच। जो अनिल है उसने क्या प्रॉमिस किया था हरी सिंह को क्या पढ़ाने के लिए? रोट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अनिल है वो उसको कुकिंग सिखा रहा, उसने प्रॉमिस किया था उसको कुकिंग सिखाने का, वाक्यों की रचनाएं सिखाने का, उसका नाम लिखना और बेसिक एजुकेशन, मीन्स इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। 17, डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। मतलब कि जो अनिल है वो, आप सोच सकते हो क्या कि जो अनिल है वो पैटी वेज से पैसे कमाता है। मीन्स कि पैटी वेज से जैसे कि समझ लो तुच्छ तरीके से, अलग तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि वो क्या करता था, आपको बताया था मैंने काम क्या करता था। वो मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखता था। तो इसका आंसर है नो, बी पार्ट। 18, a queer way to earn money. What is the meaning of the word cure? यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्योर वे से मनी कमाना मतलब बताओ क्वेर का। तो फेमस, स्ट्रेंज, रेयर, इलीगल। आप सोचो कि क्वेर का मतलब क्या होगा। इसका मतलब है स्ट्रेंज, ठीक है, ए पार्ट। 19 है, हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मीट। अब जो नरेटर है वो किससे मिलता था इतना, जो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कौन था नरेटर के लिए जिससे वो मिलता था? देखो, अब हरी सिंह जो है वो एक नई जगह पे आया था जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता था सिवाय किसके, अनिल के। तो सबसे ट्रस्टिंग पर्सन कौन हुआ उसके लिए? अनिल। तो इसका आंसर है ए पार्ट, अनिल। 20, हु इज़ ईजियर टू रॉब। अब रॉब का मतलब होता है क्या, लूटना। अब बताओ कि कौन है जिसको हम इजीली लूट सकते हैं? केयरलेस मैन, ग्रीडी मैन, ट्रस्टिंग मैन, अनिल। एक ग्रीडी मैन जो होता है ना, एक लालची आदमी, उसको ईजिली लूटा जा सकता है क्योंकि वो लालच करता है, इसलिए बी पार्ट है इसका आंसर, अ ग्रीडी मैन। 21 है, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। अनिल जो है वो क्या काम करता था जीने के लिए? रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, आपको बताया था
कि वो मैगजीन्स लिखता था, मतलब मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था, बुक्स भी पब्लिश करता था वो। ठीक है, इसका आंसर है ए पार्ट, रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। नेक्स्ट आता है आपके पास 22 क्वेश्चन एमसीक्यू क्या है, हाउ मच मनी डिड ही स्टील। जब जो हरी सिंह है उसने चोरी की थी पैसे, तब उसने कितने पैसे चोरी किए थे। जब वो सड़क पे गया था उसने नोट गिनना शुरू किए थे, वो कुछ 50-50 के नोट्स थे, टोटल कितने थे, 600 थे। इसका आंसर है बी पार्ट, 600। 23 डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस। क्या बताओ, आप बताओ, क्या वो लखनऊ एक्सप्रेस से गया था वापस कहीं और पैसे चुरा कर? नहीं, वो लखनऊ एक्सप्रेस से नहीं गया था। वो चाहता तो वहाँ जंप करके लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर उसने कोई गलत काम किया था, उसने गलत काम किया था और उसको कुछ बुरा लगा होगा मन में कि मैंने ये गलत किया है, इसलिए वो मतलब उसको संचोक हुआ था। ठीक है, इसलिए वो नहीं गया। इसका आंसर है बी पार्ट, नो। 24 ये है, हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट। अब अकॉर्डिंग नरेटर के अकॉर्डिंग बताओ कि अगर अनिल को पता चलता कि जो नरेटर ने किया है ऐसा, मतलब पैसे चुराए हैं, तो उसको कैसा लगता। नरेटर के अकॉर्डिंग बताओ कि हरी सिंह अनिल को कैसा लगता अगर उसको ये पता चलता तो। एंग्री, फियर, एक्सेप्टेंस, ये सैड। वो सैड हो जाता। इसका आंसर है डी पार्ट, सैड। 25 व्हाट डिड ही डू विद द मनी। उसने मनी के साथ क्या किया। रैन अवे विद इट, थ्रू इट, बोथ अ साइकिल विद इट, रिटर्न इट। जैसे कि उसको बुरा लगा था तो उसने उस पैसों को वापस कर दिया था, तकिए के नीचे सरका दिया था उसने फिर से जाके चुपके चुपके। तो इसका आंसर है डी पार्ट, रिटर्न इट। 26 डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी। जो अनिल है उसको पता तो था कि उसने चोरी की है, पर उसने इसके बारे में कुछ बताया उसको? नहीं, उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसका आंसर है बी पार्ट, नो। वाई डज हरी रिटर्न द मनी। हरी ने ये जो मनी है उसको रिटर्न क्यों किया था। ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट, ही वॉज वॉरिड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, ही फेल्ट बैड, नन ऑफ द अबव। मतलब कि वो जब वो मैदान में गया था तो बैठा था मैदान पे, तो उसने मतलब उसको क्या याद आया। उसको याद आया कि वो तो वो एजुकेटेड मैन होना चाहता था। अगर वो अगर वो पढ़ना सीख जाए, एजुकेटेड मैन की तरह मतलब रीडिंग कर ले, राइटिंग मतलब कि अच्छी तरह से पढ़ ले उसकी तरह, तो वो 100 रुपये से भी ज़्यादा कमा सकता है किसी दिन। वो सब कुछ अचीव कर सकता है। इसलिए तो इसका आंसर है ए पार्ट, ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट। 28 व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड। ये आपने कर लिया है, ये सेकंड एमसीक्यू था। ये लगता है 28 मतलब रिपीट हो गया। इसका आंसर है शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंड और एंजाइटी। 29 हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। जो आई है इस स्टोरी में किसके बारे में कहा है। हरी, अनिल, ग्रीडी मैन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है हरी के लिए कहा है। आई जो है वो हरी के लिए कहा है, ए पार्ट। लास्ट एमसीक्यू है 30 व्हाट वॉज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लाइव्ड। जो अनिल है वो कहाँ पर रहता था, किस शॉप के पास रहता था। लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप या जुमना स्वीट शॉप। इसका आंसर है डी पार्ट, जुमना स्वीट शॉप। इसी तरह से हमारे एमसीक्यूज भी ख़त्म हुए, हमारी समरी भी ख़त्म होगी, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो आप लोग दोनों वीडियोस को देख लेना, अगर नहीं समझ आई तो रिपीट करके देख लेना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।